जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदवी अब केंद्र में बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार जो है अब उन पर बड़ा फैसला ले सकती है। पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है विधानसभा चुनाव में जब लोग बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार जो है अब आने वाली है, बदलाव मध्य प्रदेश में होने वाला है, लेकिन लाडली बहना योजना का जो बड़ा पत्ता है वो शिवराज सिंह चौहान ने फेंका और बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनी। उसके बाद सरकार बनने के बावजूद भी उनसे मुख्यमंत्री का पद जो है वो छीन लिया गया। फिर लोगों ने सोचा कि इनका करियर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांव पर लगा दिया, लेकिन केंद्र सरकार जैसे ही भाजपा की बनी तो उन्हें कृषि मंत्री का पद दिया गया। कृषि मंत्रालय का भी उतना ही बजट होता है जितना मध्य प्रदेश का होता है, यानी कि बराबर का हिस्सा केंद्र में शिवराज सिंह चौहान को मिला। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कृषि मंत्री पद से भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इस्तीफा जो है कृषि मंत्री पद से भी वो दे सकते हैं, क्योंकि आरएसएस ने इस मामले में दखल कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक संदेश जो है केंद्र सरकार को दिया है कि शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये सुझाव जो है आरएसएस ने दे दिया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने वाला है और जेपी नड्डा जैसे ही उस पद से हटेंगे वो कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह कौन बैठेगा? तो आरएसएस ने दो नामों का सुझाव दिया है। पहला तो शिवराज सिंह चौहान का और दूसरा राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना जाता है तो कोई भी एक जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि संगठन का भार उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो ज्यादा चांस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के। शिवराज सिंह चौहान की क्षमता सभी ने देखी नेतृत्व की, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का कंपैरिजन अब देश में होने लगा है, तो उस कंपैरिजन को मिटाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो है आरएसएस के फरमान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अब भैया कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्री की कुर्सी भी अब शिवराज सिंह चौहान की जा सकती है। पहले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, अब कृषि मंत्री की कुर्सी जाएगी, लेकिन बड़ा पद उन्हें मिलेगा, उससे भी बड़ा पद। यानी कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वो हो गए तो फिर आप सोचिए कि किस तरीके से जो है आरएसएस ने जो रणनीति बनाई है शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर। कई लोग बोल रहे थे कि उनका करियर जो है अब खत्म हो गया, कई लोग बोल रहे थे कि अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति जो है ये दोनों गुजराती भाई जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन बीच में आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो ऐसा कतई होने नहीं देगा, क्योंकि बड़े नेता है शिवराज सिंह चौहान, नेतृत्व की क्षमता है उनके अंदर। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 18 सालों तक उन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। लगातार जीत जो है भाजपा की झोली में डाली है, उस समय से जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय से। आप सोचिए कि इतना संघर्ष वाला व्यक्ति इतनी जल्दी तो नहीं हटेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, कृषि मंत्री का जो पद है वो क्या छीन लेना चाहिए? क्योंकि कृषि मंत्रालय भी सही ढंग से चला रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं, महीना भर ही हुआ है लगभग, लेकिन थोड़ा और समय कम से कम कृषि मंत्रालय को शिवराज सिंह चौहान अगर देंगे तो शायद मध्य प्रदेश का भला हो जाए इसमें, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश मध्य प्रदेश माना जाता है और मध्य प्रदेश की धरती के लोग भी, मध्य प्रदेश के किसान भी यही चाहते हैं कि उन्हें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाकर कृषि मंत्रालय ही कुछ दिन उनके हाथों में सौंपा जाए, क्योंकि काफ़ी सही ढंग से
उसका नेतृत्व कर रहे हैं वर्तमान में। अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे लोगों की टीम उन्होंने अपने मंत्रालय में बनाई है। तो मेरे ख्याल से ये जो नुकसान है ये भुगतना पड़ेगा। अब कृषि मंत्री का अगला दावेदार कौन होगा कौन नहीं होगा, अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाएंगे तो केवल संगठन का भला करेंगे, लेकिन अगर कृषि मंत्री बने रहेंगे तो देश का भला उसमें होगा, क्योंकि और संगठन से बड़ा देश होता है। और देश का भला यदि कोई व्यक्ति कर रहा है किसी कुर्सी पर बैठकर, विश्वास शिवराज सिंह चौहान ने कमाया है, मध्य प्रदेश की जनता का तो कमाया ही है। अब देश की जनता का विश्वास कमाने के लिए वो कुर्सी पर बैठे हैं, और पूरी गारंटी इस बात की है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों ने उन्हें प्यार दिया है, जिस तरह से नितिन गडकरी को पूरे देश की जनता प्यार करती है, एक दिन नितिन गडकरी की बराबरी में आकर शिवराज सिंह चौहान जो है वो खड़े होंगे। क्योंकि ये दोनों नेता करने में भरोसा करते हैं। भाषणबाजी अपनी जगह है, लेकिन काम करने में भरोसा करते हैं। नितिन गडकरी जी ने काम करके दिखाया है, शिवराज सिंह चौहान भी कृषि मंत्री के पद पर बैठकर काम कर दिखाएंगे। लेकिन आरएसएस का यह दखल कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान इन दोनों के नाम ऊपर पहुंचा दिए गए हैं, और जेपी नड्डा की जो कुर्सी खाली होने वाली है उस कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह इन दोनों में से कोई भी एक बैठेगा। अब कब तक बैठेगा ये तो संगठन जाने, ये संगठन का काम है। लेकिन इसमें प्रबल चांस जो है वो है शिवराज सिंह चौहान के। ज़्यादा संभावना यही दिख रही है कि कृषि मंत्री का पद उनसे छीना जाएगा और उसके बाद में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाया जाएगा। अब इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और लेकिन ये बात तय है कि राजनीति खत्म हो गई शिवराज सिंह चौहान की, ये वाक्य हमेशा के लिए झुटला दिया। और अब जो है कंपैरिजन होने वाला लगा है देश के 5 टॉप नेताओं में से शिवराज सिंह चौहान का भी। तो अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय हो, जो भी निर्णय पार्टी ले, सोच समझ कर ले, क्योंकि कृषि मंत्रालय भी ठीक ढंग से संभाल रहे हैं। और मैंने जैसा बोला कि देश पहले आता है, कोई भी संगठन बाद में आता है। और थोड़ा सा जो है उन्हें समय देना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए है। और वो वक्त कब तक कितना मिलेगा शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री की कुर्सी पर, ये आरएसएस जाने, बीजेपी जाने, उनका संगठन जाने। लेकिन जहाँ भी रहेंगे शिवराज वहाँ पर कमाल ही करेंगे। अभी तक कमाल ही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने यदि मध्य प्रदेश की छवि बनाई है तो उसकी तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है। और उन नेताओं में से एक नेता शिवराज सिंह चौहान है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो भी है, देश की राजनीति जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर इनको बड़ा पद मिला तो। अब बड़े पद पर तो है ही, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो और दिलचस्प कहानी जो है, मध्य प्रदेश की जनता में जो उत्साह है वो शायद और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने ही इनकी कुर्सी जो है केंद्र में बनाई है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।